नमस्कार दोस्तों। बिहार के चर्चित शिक्षक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई शैक्षणिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक ऐसा विवाद है जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। 2 जून की रात को पटना में खान सर के संस्थान पर हमला हुआ था। इस दौरान गोलीबारी भी हुई। खान सर ने इस हमले के लिए ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद और उनके लोगों को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन सर को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो मामला पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आया। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के दौरान हुई फायरिंग कथित तौर पर खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही की थी। आरोप यह भी लगे हैं कि यह गोलीबारी खान सर के निर्देश पर हुई थी। इसके बाद खान सर ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि पटना की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसा लग रहा था कि मामला यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन अब इस विवाद में एक नया मोड़ आया है और बेहद सनसनीखेज। दरअसल 14 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। उनका शव विराटनगर के एक होटल में मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके चेहरे और आंख के आसपास चोट के निशान पाए गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में शरीर में विषैले पदार्थ मिलने की भी आशंका जताई गई है। मामले की जानकारी मिलते ही नेपाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि प्रिंस को पहले से फिट्स और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, जिनकी दवाई भी उनके कमरे से बरामद हुई है। प्रिंस के साथ मौजूद एक दोस्त ने बताया कि वह एंजाइटी और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की दवाइयां लेते थे। घटना वाले दिन भी उन्होंने दवाई ली थी और सामान्य रूप से सोने के लिए चले गए थे। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं भी जताई जा रही है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और मौत का वास्तविक कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े आरोप की। अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आए रोशन आनंद ने सीधे सीधे खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनके भाई की हत्या के पीछे कोई और नहीं, खान सर और कुछ अन्य लोगों की साजिश शामिल है। रोशन आनंद ने कहा कि जब तक मैं बाहर था मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं जेल गया मेरे भाई की मौत हो गई। यह एक बड़ी साजिश है। उन्होंने खान सर की नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। रोशन आनंद का आरोप है कि पहले उन पर झूठे आरोप लगाए गए और बाद में अब उनके भाई की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, रोशन सर ने दावा किया है कि जेल के अंदर भी उन पर समझौते का दबाव बनाया गया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। दूसरी तरफ खान सर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक वीडियो संदेश के जरिए खान सर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रिंस यादव उनके करीबी मित्र थे और वह कभी भी उनके खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं। खान सर ने कहा कि प्रिंस की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध रह गया हूं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तीसरे व्यक्ति की भूमिका हो सकती है और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। खान सर ने मांग की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बिहार में नेता तेज प्रताप यादव ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद का यह परिणाम हो सकता है और मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रिंस यादव की मौत आखिर कैसे हुई। क्या यह प्राकृतिक मृत्यु थी या फिर यह कोई हादसा था या फिर वास्तव में इसके पीछे कोई साजिश है। इन सभी सवालों के जवाब अब नेपाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकते हैं। फिलहाल इस मामले में सभी की नजरें जांच एजेंसियों की अगली कार्यवाहियों पर टिकी है। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? क्या रोशन आनंद द्वारा किए गए आरोप सही हो सकते हैं या फिर यह केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।